बड़ा सवाल यही कि आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? कार्यकर्ताओं के साथ में मतलब है ना, भेदभाव हो रहा था और कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा था। क्या भेदभाव हुआ और कहाँ पे असम्मान मिला या फिर असम्मानित किया गया किसी कार्यकर्ता को? जो नेता है उनके पास जाते थे तो उसमें कोई सुनाई नहीं होती थी कार्यकर्ताओं की। लेकिन अभी प्रिय सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो छोड़ो, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अगर दरवाजे पे आ जाते तो उनको भी खुश करके भेजा है। आप बोल दीजिए ना सामने कि कहाँ पे आपका सम्मान नहीं हुआ। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। जब बीजेपी में आने की बात कैसा लग रहा है अभी आप? अरे साहब, बीजेपी तो एक बहुत अच्छी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी तो देश की पार्टी है। अच्छा लग रहा है बीजेपी में। इतना समय आपने कांग्रेस में क्यों बिता दिया? हाँ, ये जरूर है कि मैंने इतने समय कांग्रेस में इसलिए। जब आपने बताया कि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में था, तो ये बात आपने कांग्रेस में रहते हुए क्यों नहीं बोली? हम कांग्रेस में, हाँ ये जरूर है, हमने कांग्रेस में रहते हुए नहीं बोला है। अभी आपने एक और बताया कि एमपी में बीजेपी आने वाली, तो कैसे आने वाली बीजेपी? अरे विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं, लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी में पिछले 18-20 सालों से। विधानसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी चुना है बीजेपी ने वो जीतेगा, तो वो कैसे जीतेगा? पहले तो 29-30 हजार से हार गया था। एक और आरोप लगता है प्रिय सिंह जी पे, आप उस समय उनके साथ में थे, कार्यकर्ता थे, कि जब वो मंत्री बने थे उस टाइम पे बहुत सारे कर्मचारियों को उन्होंने ऐसे क्षेत्र में पहुंचा दिया, बहुत दूर लंबा पहुंचा दिया। क्या ये सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल राइट है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जैसे सीएम को दरकिनार किया जा रहा है, उमा भारती को भी एक तरफ बिठा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिय सिंह जी ने उनके कार्यकाल में किस प्रकार का काम किया है? देखो, कार्य करना उनका 15 साल का, जो 15 महीने का जो सरकार थी उसमें मतलब जो काम होना था वो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम हुआ है। सर, मैं क्षेत्रीय विकास की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में भी विधायक है, इस वाले कार्यकाल में क्या विकास किया? देखो, ये भी बोलते हैं कि ये जो 2 परियोजना, जल परियोजना है कुंडाली और मोनपुरा, ये भी कांग्रेस की राज में हुआ। बस ये तो श्रेय ले रहे हैं बीजेपी वाले। तो जब खिलचीपुर तहसील से कितने वोटों से जीत सकते हैं प्रत्याशी है बीजेपी? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु। इस समय आप देख रहे हैं दांगी लाइव चैनल और हमारे साथ में इस समय राय सिंह जी दांगी मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है और अभी अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। बस इन्हीं से कुछ सवाल जवाब करेंगे और चुनावी माहौल है, चुनावी सीजन है, चुनावी साल है। 17 तारीख को शायद फिक्स हो गया है कि 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है मध्य प्रदेश में। सर, सबसे बड़ा सवाल यही कि आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस को तो क्या है कि मैं जन्म से कांग्रेस में था और कांग्रेस में अपनी ईमानदारी से वफादारी निभा रहा था। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, लेकिन क्या है, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में मतलब है ना, भेदभाव हो रहा था और कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा था। क्या भेदभाव हुआ और कहाँ पे असम्मान मिला या फिर असम्मानित किया गया किसी कार्यकर्ता को? सम्मान और असम्मानित की बात तो यह है कि जो हमारा कांग्रेस का लीडर था पूर्व में, उसको कार्यकर्ताओं को ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब जब भी हमारा चुनाव आता है या हमारी व्यक्तिगत बात आती है या हम बात रखते हैं या कार्यकर्ता होने के नाते लोग हमारे पास आते हैं और हम उन बात को लेकर मतलब हमारे जो नेता है उनके पास जाते थे तो उसमें कोई सुनाई नहीं होती थी कार्यकर्ताओं की। लेकिन अभी प्रिय सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो छोड़ो, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अगर दरवाजे पे आ जाते तो उनको भी खुश करके भेजा है। ये तो हर पार्टी करती है। भले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा का है, अगर उनके पास कांग्रेस का आदमी भी आता है तो मतलब है ना, काम करते हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता के रूप में अगर मान लो किसी हमारे लीडर जिस पार्टी में हम थे उसकी सेवा दे रहे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए कार्यकर्ताओं का। तो आप बोल दीजिए ना सामने कि कहाँ पे आपका सम्मान नहीं हुआ। नहीं, हमारा सम्मान में अभी 27 तारीख को, मुझे को क्या है 19 तारीख को गई 19 तारीख को अभी मेरे को मतलब ना विधानसभा प्रवक्ता बनाया था माननीय प्रिय सिंह जी खींची साहब ने। और 19 के बाद में हमने जब सक्रिय हुए तो हमने कार्यकर्ताओं की बात एक मंच के माध्यम से रखी थी यहाँ 27 तारीख को, और उसमें कार्यकर्ताओं ने अपना मुद्दा जो बताया था, मैंने वो बात रखी कि भाई कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आप 20 साल से विधायक हैं। 20 साल पहले भी वही कार्यकर्ता है और 20 साल बाद भी वही कार्यकर्ता है, तो इन कार्यकर्ताओं को सम्मान में ठेस पहुँच रही है। इसलिए मैंने मंच के माध्यम से निवेदन करा था, लेकिन उसका बुरा लगा है माननीय विधायक जी को। और 28 तारीख को मेरा एक मतलब भूमि पूजन था माननीय विधायक जी के द्वारा, तो हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ मेरे सम्मान में ठेस पहुँचा था। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया।
अच्छा, बीजेपी में आने की बात कैसा लग रहा है अभी आप? अरे साहब, बीजेपी तो एक बहुत अच्छी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, और बीजेपी तो देश की पार्टी है। अच्छा लग रहा है बीजेपी में। फिर इतना समय आपने कांग्रेस में क्यों बिता दिया? हाँ, ये जरूर है कि मैंने इतने समय कांग्रेस में इसलिए बिताया है कि कांग्रेस में पैदाइश ही कांग्रेस में था, और कांग्रेस मेरा एक दायित्व समझता था। मैं कांग्रेस को मतलब है ना समझ कर, अपना घर परिवार समझ के मतलब कांग्रेस का काम कर रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि जब कांग्रेस में मतलब कोई बचा नहीं, देश में, प्रदेश में नहीं बचा है अभी, ये मतलब है ना कांग्रेस में या कमलनाथ जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई वो सरकार थोड़ी चलाएंगे। अरे उनका तो रिमोट कंट्रोल दिग्विजय सिंह जी के पास रहेगा। जब हमने सोचा कि जब रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास रहेगा, जैसा मनमोहन सिंह जी का रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के पास थे कांग्रेस में, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और फिर किसानों के हित में जो काम कर रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी देख लो आप, किसानों के हित में कितना काम कर रही है। लालडी बहना देख लो आप, मतलब उज्ज्वला गैस देख लो, 450 रुपये में उज्ज्वला गैस की मतलब टंकी कर दी है। किसानों के लिए सम्मान निधि मतलब है ना कांग्रेस सरकार नहीं डाल के बीजेपी सरकार डाल रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग है। और भी अन्य जो योजना है, आवास योजना है, बहुत सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने पूरी योजना किसानों के लिए और गरीबों के लिए लागू कर दी गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं सहमत हूं, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा झंडा तोड़ के और मध्य प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और खिलचीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लीडर दिया है, बहुत सेवादार, बुजुर्ग आदमी, ईमानदार, कर्मठ आदमी हजारीलाल डांगी को, उसको मतलब भारतीय जनता पार्टी से खिलचीपुर में विजय बनवाएंगे। आपने बताया कि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में था, तो ये बात आपने कांग्रेस में रहते हुए क्यों नहीं बोली? हम कांग्रेस में, हाँ ये जरूर है, हमने कांग्रेस में रहते हुए नहीं बोला है, पर हमें लगा है, क्यों लगा है कि पूर्व में 18 में जब मतलब है ना कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, उस टाइम पे सीएम के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं था। आप देख लीजिए, इतना बड़ा आदमी जो सिंधिया परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो देश में छा रहा है, जो कांग्रेस का काम कर रहा था, और सिंधिया जी की वजह से मतलब है ना मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उस आदमी को उनने उछाल दिया, उस आदमी का दिल टूट गया और उसने भारतीय जनता पार्टी की दामन थामी है। इसलिए हमने सोच लिया कि ये तो रिमोट कंट्रोल मतलब है ना दिग्विजय सिंह के पास है। अभी आपने एक और बताया कि एमपी में बीजेपी आने वाली, तो कैसे आने वाली बीजेपी? अरे साहब, एमपी में तो बीजेपी आएगी, और इसलिए आएगी कि एमपी में मतलब है ना पूरा काम जो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में किसानों के लिए करा है और गांव के गरीबों के लिए करा है, इसलिए उससे मंजूर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं, लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी में पिछले 18-20 सालों से। देखो ऐसा है, विपक्ष तो कुछ भी कहता है, और विपक्ष को तो कहना है, एंड तक कहना है हम सरकार बना रहे हैं। अरे आप सरकार कहाँ से बनाओगे? आपकी पिछली जो सरकार बनाई थी, कार्यकर्ताओं ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने जो सरकार बनाई थी, एक एक कार्यकर्ता लग गया था, उन सरकार को मतलब इन लोगों ने गिरा दिया था 15 महीने में। 15 साल तक हम जब कांग्रेस में थे, हमने 15 साल तक बीजेपी के लोगों से लड़े थे हम, और बीजेपी के लोगों से लड़के और हमने मतलब कांग्रेस की सरकार को बनवाया है कार्यकर्ताओं ने। जिस सरकार को 15 महीना में खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो कैसे बनेगी? अभी जैसे एक और बोला आपने कि खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी चुना है बीजेपी ने वो जीतेगा, तो वो कैसे जीतेगा? पहले तो 29-30 हजार से हार गया था। पिछला जो चुनाव है, कुछ कमियां थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जो कमियां थी मैं उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन उन कमियों को पूरा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और जीतेगा। पूरा तरीका है मतलब है ना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को आगे लेके चल रहे हैं, और उनकी वजह रहेगी कि मध्य प्रदेश में मतलब है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक और आरोप लगता है प्रियव्रत सिंह जी पे, आप उस समय उनके साथ में थे, कार्यकर्ता थे, कि जब वो मंत्री बने थे उस टाइम पे बहुत सारे कर्मचारियों को उन्होंने ऐसे क्षेत्र में पहुंचा दिया, बहुत दूर लंबा पहुंचा दिया, क्या यह सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल राइट है। उस टाइम पे क्या है कि प्रियव्रत सिंह जी जैसे ऊर्जा मंत्री बने हैं, तो उनके कुछ लोगों के, कुछ कार्यकर्ताओं के कहने के उपरांत बहुत सारे कर्मचारी को इधर उधर मतलब है ना ट्रांसफर करवाया है, और बहुत परेशान हुए हैं कर्मचारी। जैसे क्यों करवाया, क्या रीजन था? अब वो तो क्या है कि मंत्री थे तो उनकी मर्जी का काम है, हम बीच में तो बोल नहीं सकते हैं। हमारे खिलचीपुर में हुआ था ऐसा। खिलचीपुर में जो नगर पंचायत में 28 परिवार के कार्यकर्ता जो काम करते थे, 28 परिवार जो चला रहे थे, जो नगर पंचायत में जुड़े थे, जो काम कर रहे थे, उनको तुरंत उनने मतलब है ना मंत्री बनने के बाद में निकाल दिया था। आज भी वो रोड पे है खिलचीपुर में। तो क्या लगता है, जैसे 5 सीटें हैं राजगढ़ जिले की हम बात करेंगे, तो कितनी उम्मीद लगती है बीजेपी को? हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 सीटों मतलब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगे। तो आपको संशय है इस बात पे कि हो सकता है कि जीत पाए या फिर नहीं?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में विधायक बन के आएंगे। और हमारा ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा दे रहे हैं। चलिए, आपने बड़े दिग्गज नेताओं का नाम ले लिया, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कौन सीएम चेहरा होगा? देखो, सीएम चेहरा तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी मतलब जो राष्ट्र जो निर्णय लेगा, केंद्र जो निर्णय लेगा, वो अपना सीएम होगा। तो वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जैसे सीएम को दरकिनार किया जा रहा है, उमा भारती को भी एक तरफ बिठा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। अगर मान लो 2003 से अभी तक मतलब शिवराज सिंह चौहान अगर मान लो मुख्यमंत्री रहा है, तो दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मतलब जोड़ के चलेंगे और उनको भी सीएम बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। प्रियव्रत सिंह जी ने उनके कार्यकाल में किस प्रकार का काम किया है? देखो, कार्य करना उनका 15 साल का जो 15 महीने का जो सरकार थी, उसमें मतलब जो काम होना था वो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम हुआ है। नहीं, सर मैं क्षेत्रीय विकास की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में भी विधायक है, इस वाले कार्यकाल में क्या विकास किया? देखो, 2003 से माननीय प्रियव्रत सिंह जी मतलब विधायक बने हैं खिलचीपुर विधानसभा के, और वो लगातार 2023 तक चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 महीने की सरकार, 20 साल में 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही है, और उसमें 15 महीने की सरकार में कोई कांग्रेस ने कोई नई स्वीकृति नहीं दी है। ये तो पूर्व में क्या है कि मतलब है ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वीकृति कार्य करे थे, और वो विधायक होने के नाते गन्ना करते हैं, लेकिन जो वो गन्ना कर रहे हैं उसमें मेरे को एक मतलब याद है कि घी जले बाती जले और नाम दिया का होई, और ललना खेले किसी और का और नाम पिया का होई। तो ये तो क्या है, अपने अपनी बात रखते हैं नेता। वो तो ये भी बोलते हैं कि ये जो दो परियोजना, जल परियोजना है कुंडाली और मोनपुरा, ये भी कांग्रेस की राज में हुआ, बस ये तो श्रेय ले रहे हैं बीजेपी वाले। तो नहीं 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 नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी मतलब शिवराज सिंह चौहान जो है, उनने भी मतलब उसमें मदद करी है। कांग्रेस ने वहाँ मान लो एस्टीमेट बना दिया होगा, तो मतलब इन्हें नरेंद्र मोदी से पैसे डाले हैं 2014 में। तो फिर ये वाहवाही क्यों चलती है कि बीजेपी ने ये काम करवाया? अब वाहवाही तो बीजेपी ने काम करवाया तो चलेगी। वो भी तो बोलते हैं ना कि ये तो कांग्रेस के राज में हुआ, अगर वो नहीं होती तो पहले ही तैयार नहीं होता है। देखो, अपनी अपनी जो मतलब है ना, अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन मेरा मानना तो है कि ये सारे जितने भी काम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में और राजगढ़ जिले में और खिलचीपुर विधानसभा में, ये सब बीजेपी की देन है। जब खिलचीपुर तहसील से कितने वोटों से जीत सकते हैं कैसी है बीजेपी के? देखो, टक्कर तो भारी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग मेहनत करेंगे तो हम जीत सुनिश्चित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे राय सिंह जी दांगी, जो कि अभी अभी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखते रहिए आप दांगी लाइव। धन्यवाद।